मैं इस वक्त आपको बताऊंगा कि जैसे मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ आई है और मार्केट टूटी है, तो इस सूरत में आप पैनिक ना करें। अगर आपने अपना बाई किया हुआ है तो आप जो है इसको आप होल्ड करें, 1 या 2 दिन आप मार्केट की पोजीशन देखें। और अगर आपने बाय करना है तो भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप नेक्स्ट वीक तक आप जो है वेट करें। 5 फरवरी के बाद जो चाइना जो एक वक्त दुनिया का 80 से 85% जो सोना और चांदी रिजर्व रखता है, वो आगे चल के 5 फरवरी को जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वो अपनी क्या मार्केट ओपन करते हैं। चाइना ने जो अपना एक्सपोर्ट, चांदी एक्सपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, जो कि 1 जनवरी से लागू थी, जिसकी वजह से चांदी जो है ऊपरी सतह पे ट्रेड हो रहा था, अब वो सुनने में आ रहा है कि वो जैसे ही इनका ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 5 फरवरी के बाद, चांदी के एक्सपोर्ट से वो अपनी पाबंदी हटाने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि चांदी और सोने में थोड़ा सा हम गिरावट देखें। अगर US ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मार्केट नीचे आ सकती है। और चाइना अगर अपनी एक्सपोर्ट पे से अगर अपनी पाबंदी हटा देता है चांदी की, तो भी चांदी की जो है मार्केट वो नीचे आ सकती है। जैसे ही करेक्शन आया $700 के करीब का, तो लोकल मार्केट में जो रेट जो है वो ज़्यादा नहीं टूटा और जो गैप था 35,000 रुपये तोले का, उस गैप को कवर किया गया था। जो 3,500 की ओवर कॉस्टिंग थी वो तकरीबन 4,500 से 5,000 के करीब तोले के करीब पहुंच गई है, क्योंकि चांदी में अभी भी चांदी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज फिर हम चांदी के हवाले से अपडेट लेकर हाजिर हुए और आज मार्केट में वही हो रहा है जिसकी तवक्का कर रहे थे। गोल्ड की और चांदी की जो मार्केट है वो टूटना शुरू हो गई है। अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान हमें मुस्तकिल अपडेट कर रहे हैं सोना और चांदी की प्राइस के हवाले से। इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट आज कहाँ खड़ी हुई है, पाकिस्तान की मार्केट कहाँ खड़ी हुई है। अदनान, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। तो वही हुआ जिसकी हम तवक्का कर रहे थे और मार्केट जो है उसमें कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो वो भी नीचे आ रही है और लोकल मार्केट में भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तो क्या कहते हैं आप, क्या सूरत हाल है इस वक्त? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वान भट्टी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे फिर से आपने मदऊ किया सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। इस वक्त जो है आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में। और काफ़ी लोगों की जो है इस वक्त जो है तशवीश जो है इस वक्त दौड़ रही है कि इतनी करेक्शन आ गई, मार्केट इतनी डाउनफॉल के आ गई कि आगे क्या होगा, इस सूरत में बेचना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि परसों की अगर हम बात करते हैं तो परसों जो इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने $5,650 फ़ी आउंस का जो है इस वक्त हाई मारा था। और फिर $5,650 फ़ी आउंस के बाद जो है मार्केट जो ट्रेड हुई आज करेक्शन के बाद लोएस्ट, कल $400 करेक्शन हुआ था और आज मार्केट दोबारा जो है इंटरनेशनल मार्केट जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तब फिर से जो है करेक्शन हुआ और $4,950 के करीब जो है सोने ने इस वक्त लो मारा। जिसका मतलब ये हुआ कि परसों से लेके अब तक विद इन 48 आवर्स $700 के करीब जो है सोने में पर आउंस के करीब करेक्शन आया है। इसी तरह अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में परसों जो है वो $121 पर आउंस के करीब हाई ट्रेड हुआ था और कल जो है और आज में, कल और आज में तकरीबन $27 के करीब जो है मार्केट करेक्शन में आई है। और आज इस वक्त जो लो जो ट्रेड हुआ है चांदी, वो $94 के करीब जो है आज लो ट्रेड हुआ है। इस वक्त जो करंट सूरत हाल ये है कि तकरीबन $99 से करीब इस वक्त चांदी ट्रेड हो रही है पर आउंस और नियरली $5,100 के करीब जो है वो सोना ट्रेड हो रहा है पर आउंस, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त सोने की कीमत तकरीबन 5,52,000 रुपये के करीब जो है वो सोना बिक रहा है और चांदी तकरीबन 17,000 रुपये तोला के करीब चांदी बिक रही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो करेक्शन है ये एक्सपेक्टेड था या ये अचानक करेक्शन आया है? और इस वक्त मार्केट इस होते गया, मार्केट पाकिस्तानी मार्केट में सुना है कि चांदी की जो है वो ख़रीदो फरोख्त में बहुत कमी आ गई है, लोग रिजर्व होकर बैठ गए। जो इन्वेस्टर थे वो परेशान है कि वो बेचने को तैयार हैं लेकिन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की मार्केट की सूरत हाल क्या है? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। ये सारी जो है वो अनप्रेडिक्टेड चीज़ हुई है। परसों जो अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन अमेरिका में USA में फेडरल रिजर्व्स की एक मीटिंग थी जिसमें वो इंटरेस्ट रेट डेटा उनको डिक्लेयर करना था। अब इंटरेस्ट रेट डेटा उन्होंने रात पाकिस्तान टाइम रात 12:30 बजे डिक्लेयर किया, लेकिन उसको उन्होंने उस डेटे को मुस्तहकम रखा। दैट वाज 3.75 समथिंग नियरली।
तो उसके मुताबिक जो है वो चांदी और सोना में थोड़ी सी गिरावट हम लोग फील कर रहे थे, लेकिन उसके बरक्स हुआ और चांदी और सोने ने मार्केट शूट की। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे फिर करेक्शन देखने में आया तो वो बिल्कुल ही बरक्स हुआ और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड था। और ये अचानक हुआ, जिसके बारे में जब हमने असल में ये जो पाकिस्तान में भी जो सोने और चांदी की जो कीमतों का जो फ्लक्चुएशन होता है वो इंटरनेशनल रेट्स की ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पाकिस्तान में कैलकुलेशन होती है। तो जब हमने इसके बारे में इसके बारे में स्टडी किया, हमने करंट अफेयर्स पढ़े, तो ये अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त जो है सबसे मेन जो बात यह है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अपने एफडी के जो चेयरमैन है उनको उन्होंने चेंज कर दिया है। जर्म पावल थे जिन्होंने परसों तक जो है अपना इंटरेस्ट डेटा जो है उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन आज जो है इन्होंने अपना एफडी का जो है अपना जो चेयरमैन है वो उन्होंने चेंज कर दिया है। और जिसके मुताबिक इनका कहना यह है कि हम नेक्स्ट मीटिंग जो होने जा रही है उसको जो चेयर जो है वो इनके नए चेयरमैन करेंगे, और उसमें जो है इंटरेस्ट रेट की जो है कटौती जो है उन्होंने उसका अंदेशा दिया है। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान में चांदी की जो मार्केट है और गोल्ड की मार्केट है उसकी क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में पिछले 2 दिन में चांदी का रेट कितना नीचे आया है? पाकिस्तान में इस वक्त जो चांदी है वो ओवर कॉस्ट बिक रही है। चांदी जो है वो परसों भी अगर हम बात करें, यानी आप कह रहे हो ओवर कॉस्ट की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में चांदी महंगी है? इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बिल्कुल चांदी महंगी है, क्योंकि चांदी की जो परसों की अगर हम बात करें, जब 120 या 121 डॉलर के करीब चांदी ट्रेड हो रही थी, उसके मुताबिक तकरीबन 13,000 रुपये तोला के करीब जो है वो चांदी का रेट होना चाहिए था लोकल मार्केट में। डॉलर का रेट उसका क्या रहता है? इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या था उसका? उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का रेट 121 डॉलर के करीब था, जिसके मुताबिक अगर हम लोकल मार्केट में रेट कैलकुलेट करें तो तकरीबन 13,000 रुपये तोले के करीब जो है रेट बनता है। लेकिन 18,000-19,000 रुपये तोला जो है पाकिस्तान में ट्रेड हुआ, बिका। और अगर हम इसके बरक्स अगर हम कैलकुलेशन करें, जैसे आज और कल में चांदी में करेक्शन आई, नियरली 27 डॉलर के करीब करेक्शन आई, लेकिन आज भी जो है चांदी लोकल मार्केट में ओवर कॉस्ट बिक रही है, नियरली 4,500 रुपये तोले के करीब। और आज इस वक्त जो चांदी का रेट है वो तकरीबन 17,000 रुपये तोले के करीब चांदी फरोख्त हो रही है। अच्छा, इस वक्त पोजीशन क्या मार्केट की? जो लोगों ने इस नियत से पैसा लगाया था कि प्रॉफिट होगा, हम पैसा कमाएंगे, और क्या उन्होंने बेचना शुरू किया मार्केट में, कि मार्केट में सेलर आया या नहीं आया, और बाइंग की पोजीशन क्या है? देखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट टूटती है, लोकल मार्केट में भी जाहिर सी बात है इम्पैक्ट होता है, और उस इम्पैक्ट की वजह से जो है एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिसने चांदी या सोना ख़रीदा हुआ था, वो मार्केट में निकल जाते हैं अपना सोना या चांदी बेचने के लिए। तो इस वक्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार्केट में इस वक्त सेलर मौजूद है और हर कोई कह रहा है कि हमें सेल करना है, और इस वक्त बायर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो है सोना या चांदी मज़ीद गिरावट का शिकार हो। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज की तरफ जा रही है। मे बी पॉसिबल शायद यूएस से ईरान कॉन्फ्लिक्ट ना हो, शायद डायलॉग्स में कुछ बात जो है वो एक तरफ हो जाएं, मामला जो है निमट जाएं। तो अगर ये डायलॉग्स हो जाते हैं और वॉर नहीं होती, दैट मीन्स कि फिर से जो है आपका सोना या चांदी गिरावट का शिकार हो सकता है। दूसरी मेन वजूहत ये है कि सेंट्रल बैंक जो भारी मिकदार में जो सोना और चांदी परचेज़ कर रहा था, सेंट्रल बैंक ने भी इस वक्त अपनी परचेजिंग पॉज कर दी है, स्टॉप नहीं कह सकते हम, पॉज कर दी है। वो इसलिए क्योंकि वो ओवर बाय कर चुका है। इसी तरह अगर हम तीसरी मेन वजूहत मालूम करें तो चाइना भी इस वक्त जो है मेन बायर है इस वक्त सोने और चांदी का, और अगर हम देखें तो 80 से 85% दुनिया का इस वक्त चांदी का जो रिजर्व है वो चाइना के पास है। अच्छा, अब चाइना में है इस वक्त न्यू ईयर की वेकेशंस चल रही हैं, और चाइना के न्यू ईयर के वेकेशंस जो है नियरली 5 फरवरी को जो है वो अपने काम पे स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये देखा जाता है कि 5 फरवरी के बाद जो चाइना जो इस वक्त दुनिया का 80 से 85% जो सोना और चांदी रिजर्व रखता है, वो आगे चल के 5 फरवरी को जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वो अपने क्या मार्केट ओपन करते हैं। अच्छा, एक आवाज़ ये भी आ रहा है, एक प्रेडिक्शन है, इसको हम कंफर्म न्यूज़ नहीं कह सकते, कि चाइना ने जो अपना एक्सपोर्ट, चांदी एक्सपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, जो कि 1 जनवरी से लागू थी, जिसकी वजह से चांदी जो है ऊपरी सतह पे ट्रेड हो रहा था, अब वो सुनने में आ रहा है कि वो जैसे ही इनका ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 5 फरवरी के बाद, चांदी के एक्सपोर्ट से वो अपनी पाबंदी हटाने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि चांदी और सोने में थोड़ा सा हम गिरावट देखें। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो मैंने आपको बताया कि अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मार्केट नीचे आ सकती है, और चाइना अगर अपनी एक्सपोर्ट पे से अगर अपनी पाबंदी हटा देता है चांदी की, तो भी चांदी की जो है मार्केट वो नीचे आ सकती हैं। अच्छा, लोकल मार्केट में इस वक्त चांदी की बाइंग और सेलिंग में कितना डिफरेंस है?
1000 रुपये का, 2000, 3000, कितना है? और सुना ये डिफरेंस मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, लोकल मार्केट में मैं बात करूंगा दोनों सोने और चांदी की। इस वक्त सोने की मार्केट जो परसों की जो अगर हम ट्रेड करें, जब हाई जो ट्रेड हुआ था $5,630, उस वक्त पाकिस्तान में, या मैं स्पेशली अगर हम कराची की बात करें, तो 35,000 रुपये तोला 35,000 रुपये तोला अंडर कॉस्ट सोना सेल हो रहा था। ठीक है। और चांदी उस वक्त सेल हो रही थी 3,500 रुपये तोला। अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट? नहीं, चांदी ओवर कॉस्ट, सॉरी, चांदी ओवर कॉस्ट 3,500 रुपये तोला सेल हो रही थी, और सोना 35,000 रुपये तोला अंडर कॉस्ट सेल हो रहा था। अच्छा, अब जैसे ही करेक्शन आया $700 के करीब का, तो लोकल मार्केट में जो रेट जो है वो ज़्यादा नहीं टूटा, और जो गैप था 35,000 रुपये तोले का, उस गैप को कवर किया गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सोने का रेट है वो डेली 5,52,000-5,53,000 के करीब का रेट है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के रेट के अकॉर्डिंगली लोकल मार्केट ने इसको लेवल कर दिया है। लेकिन उसके बरक्स चांदी में कोई ओवर कॉस्टिंग जो है वो लेवल पे नहीं आई है। वो चांदी में ओवर कॉस्टिंग अभी भी जो है बल्कि उससे ज़्यादा ही हो चुकी है। जो 3,500 की ओवर कॉस्टिंग थी वो तकरीबन 4,500 से 5,000 के करीब तोले के करीब पहुंच गई है, क्योंकि चांदी में अभी भी चांदी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और जैसे कि मैं आपको पुरानी भी अपनी वीडियो से बता चुका हूं कि दुनिया भर में इस वक्त चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी सबसे बड़ी मेन वजह एक नज़र आ रही है कि सैमसंग जो है अपनी बैटरीज़ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि जिसको हम कहते हैं स्टेट स्टैंडर्ड बैटरीज़ के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 2027 के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के न्यू मॉडल्स में यूज़ होगी। अच्छा, उसकी खासियत ये है, कुछ उनका कहना ये है, उसकी खासियत ये है कि चांदी की जो बैटरीज हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो 80% बैटरी चार्ज हो जाती है विद इन 9 मिनट्स, और वो कम से कम 600 किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर जो है वो आपकी गाड़ी को एवरेज देगा एक बैटरी चार्ज होने के ऊपर। तो इस वजह से चांदी की जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये इनका मेथड कामयाब हो गया। इसके अलावा जो है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि सोलर पैनल्स ले लें आप, और आपकी ईवी कार्स ले लें आप, या दूसरे आपके जो भी आजकल जो है चांदी जो है आपके इंडस्ट्रियल आपके सेक्टर्स में बहुत चांदी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से सिर्फ कराची में नहीं दुनिया भर में जो है चांदी इस वक्त ओवर कॉस्ट सेल हो रही है। अच्छा, ये बताएं इस वक्त आप क्या मशवरा देंगे इन्वेस्टर्स को जो ख़रीदना चाह रहे हैं चांदी, क्योंकि वो चूँकि मार्केट वोलेटाइल है, ये बेयकीनी की सूरत हाल है, तो वो इंतज़ार करें या रेट नीचे आने का इंतज़ार करें? जैसे आपने खुद कहा कि ओवर कॉस्ट है पाकिस्तान में, तो वो क्या करें, वेट करें? मैं इस वक्त आपको बताऊंगा कि जैसे मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ आई है और मार्केट टूटी है, तो इस सूरत में आप पैनिक ना करें। अगर आपने अपना बाई किया हुआ है तो आप जो है इसको आप होल्ड करें, 1 या 2 दिन आप मार्केट की पोजीशन देखें, और अगर आपने बाई करना है तो भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप नेक्स्ट वीक तक आप जो है वेट करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग का लास्ट डे होता है, ये वीक क्लोजिंग होती है, और मज़े की बात ये है कि आज मंथली क्लोजिंग भी है, वीक क्लोजिंग के साथ मंथली क्लोजिंग भी है। तो मैं आपको कहूँगा कि आज और कल जो है आप थोड़ा सा होल्ड रखें, बाइंग एंड सेलिंग बोथ में, और मंडे ऑनवर्ड्स जैसी मार्केट ओपन होती है, नई ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो आप जो है मंडे के बाद, मंडे या ट्यूसडे जो है अपना डिसीजन लें कि क्या आपको बेचना है या क्या आपको ख़रीदना है। अदनान, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाजरीन, देखिए अदनान ने बताया कि इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करें, इस वक्त पैनिक ना हो। इस वक्त मार्केट में बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है। जिसके बाद चांदी है वो होल्ड कर ले, कुछ दिन वेट कर ले, और जो ख़रीदने जा रहे हैं वो भी ना ख़रीदे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।